दुनिया में मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कबीर को उद्धत करते हुए महाराज जी कहा करते थे, रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अपने ही जीवन काल में महाराज जी ने दिखा दिया कि जो उन्हें अच्छा लगता वह करते, पर उसमें लिप्त नहीं रहते और इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए बंधन से मुक्त होते। अपने आरंभिक अवस्था में केवल एक वस्त्र पहने, मिट्टी का एक टूटा पात्र लिए, जो खाना खाने और पानी पीने दोनों के काम आता, घूमते रहते थे। बाद के वर्षों में वे एक साधारण धोती पहने और कंबल ओढ़े रहते थे। पहाड़ों पर बर्फीली ठंड में कभी कभी बनियान या स्वेटर या जुराब भी पहन लेते। जिस कमरे में रहते उसमें सिर्फ एक तख्त और पानी का एक बर्तन होता। यह उनकी अनासक्ति का प्रतीक है। वे भक्तों को स्मरण कराते थे कि वस्तुओं से, लोगों से, अपने काम में, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों में भी निर्लिप्त रहना चाहिए। कुछ लोगों को अधिक से अधिक त्याग करने के लिए पूरा जोर देते, जबकि दूसरों को मुक्ति देने के लिए धैर्य रखने व विनम्र होने की सलाह देते थे। महाराज जी एक उद्धृत प्राय दिया करते थे, आए थे हर भजन को औंटन लगे कपास। इसका अर्थ है, मैं ईश्वर की अनुभूति और उसके गुणगान के लिए आया था, लेकिन कपास के फल इकट्ठा करने लग गया। कपास का फल पकने पर बहुत सुंदर दिखाई देता है, पर छूते ही बिखर जाता है। ईश्वर की अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है मोह। यदि मृत्यु के समय तुम आम खाने की इच्छा रखोगे तो तुम्हें एक कीड़े की योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। यदि एक सांस तक भी और जीवित रहने की इच्छा करोगे तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। महाराज जी कहते थे, यदि किसी बर्तन की मिट्टी आग में पकी ना हो तो उसके टूटने पर उसकी मिट्टी को काम में लाया जा सकता है, लेकिन यदि वह बर्तन पूरी तरह पक गया हो, टूटने पर किसी काम का नहीं होता। काम, लोभ, क्रोध, मोह ये सब नरक के पंथ हैं। यदि तुम इसे खाली नहीं करोगे तो फिर कैसे भरोगे? यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो इच्छाओं को मारो। इच्छाएं तो मन में ही रहती हैं। यदि किसी चीज़ के लिए तुम्हारी इच्छा होने लगे तो उसके लिए कोशिश मत करो और वह इच्छा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि तुम्हारी इच्छा एक कप चाय पीने की है तो मत पियो, उसके लिए तुम्हारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। संत और पक्षी संचय नहीं करते। संत जन जो भी उसके पास हो दे देते हैं। महाराज जी झिड़क कर कहते, ये संसार ही संपूर्ण मोह है, फिर भी तुम चिंता करते हो क्योंकि तुम मोह में पड़े हो। महाराज जी ने अपने एक बुजुर्ग से कहा, तुम पूरी तरह हमारे हो गए हो। तुम्हारे लिए परिवार क्या है? तुम तो एक फकीर हो। तुम्हें तो एक दिन में केवल 2 चपाती चाहिए और वह हम तुम्हें दे देंगे। संतों और महात्माओं से क्या मोह होता है? इस पर उस बुजुर्ग के परिवार वाले चिंतित हो गए, परंतु महाराज जी ने कहा कि जो हमने कहा उसकी सच्चाई यदि दादा बुजुर्ग भक्त के समझ में आ गई तो फिर उसे घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक भक्त का कहना था, क्या वे सांसारिक बातों में उलझे रहते थे? मैं नहीं सोचता कि उन्हें किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से मोह था। वे मात्र तुम्हारे मोह के दर्पण थे। दुनिया में मैं हूँ, दुनिया का
तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कबीर को उद्धत करते हुए महाराज जी कहा करते थे। महाराज जी पूर्ण रूप से अनासक्त थे। जिस समय से हनुमानगढ़ मंदिर छोड़ा, उन्होंने कभी इसका नाम नहीं लिया। जब वे कैंची धाम से गए, उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। वे कहते थे, जब हमने छोड़ दिया है तो छोड़ ही दिया। मंदिर तो केवल पत्थरों के ढेर हैं। मोह तुम्हें पीछे खींच लाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल दूसरों की सेवा के लिए जीते हैं। एक भक्त ने बताया कि महाराज जी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती और वे कोई भी उपहार लेना पसंद नहीं करते। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।